सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं। और आज इनसाइट एकेडमी के तत्वाधान में जिस अवसर पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है, ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कि हम लोग को भी उतना मालूम नहीं था कितना महत्वपूर्ण दिन आज ये कार्यक्रम रखे हैं। आने के बाद ऐसा लगा हेलो जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं इनसाइट एकेडमी के चेयरमैन अशोक सर यहाँ मौजूद है और हमारे परम मित्र स्कूल संचालन करते हैं ब्राइट स्टार एकेडमी जो उनका स्कूल है, मनीष भैया जी यहाँ मौजूद हैं। और हमारे बीच उपस्थित हिंदुस्तान अखबार एक ऐसे लेखक जो आप देखते होंगे, बोले फलाम इतना तरीके से लिखते हैं। मेरे छोटे भाई का में आनंद कुमार जी मौजूद है और मंच पर बैठे सभी सम्मानित अतिथिगण मंच संचालन कर रहे जो स्टूडेंट है, टीचर्स हैं। और हमारे सामने इस आकार लेते हुए नवीन भारत युवा पीढ़ियों के मेरा प्रणाम सलाम और नमस्कार है। आज निश्चित तौर पर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। ये मेरा परम सौभाग्य है। रात में आनंद जी मुझे बोले कि सर वहाँ जाना है, क्योंकि लगातार मेरा कार्यक्रम रहता है। आप फेसबुक से देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं न कहीं मैं हमेशा जुड़ा रहता। कुछ कार्यक्रम थे, मैंने कहा कि अगर इनसाइट एकेडमी का प्रोग्राम हो, स्कूल का प्रोग्राम हो, तो पहले प्राथमिकता मुझे वहाँ देनी चाहिए, ताकि बच्चे देश के भविष्य हैं। और अगर हम लोग की बातों से अगर बच्चे थोड़ा सा ही प्रभावित होते हैं, हम लोग का प्रोग्राम करना आना हमारे लिए सफल हो जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि 2 साल पहले मैंने इस एकेडमी का उद्घाटन किया था और बहुत गण्यमान्य लोग थे। और 2 साल का मेहनत अशोक जी का पूरे टीम का 2 साल के मेहनत में 200 से प्लस बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये हम सबों के लिए बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद इनको। ये आपका एक कड़ी मेहनत का परिणाम है कि आप निरंतर लगातार गर्मी धूप बरसात आपने परवाह नहीं किया, आप परवाह लेते चले गए। ये हमारे आपके लिए बड़ी बात है। आप किसी बात का परवाह नहीं किए, कौन क्या कहेगा, आप परवाह लेते चले गए, ये बड़ी बात हमारे आपके लिए है। मैं पूरे टीचर्स की टीम को धन्यवाद दूंगा। और यहाँ तो बिना साउंड के बिना काम चलेगा नहीं, तो साउंड मास्टर को धन्यवाद देना पड़ेगा, ताकि साउंड भी इतना बढ़िया हम मुस्कुराते हुए साउंड भी दे रहे हैं। भले बीच में कट जाए बात अलग है, लेकिन साउंड के बिना तो कुछ होगा नहीं। और नन्हे मुन्ने छोटे बहुत बेटियां का जो मैं डांस देखा, देखिए क्या है कि एक अवसर हमारे आपके लिए होता है, खासकर स्कूल में, महाविद्यालयों में, इंस्टीट्यूट वगैरह में, एकेडमी वगैरह में अपने बच्चों को परफॉर्मेंस देखते हुए जब सामने बैठे माँ और पिताजी होते हैं, उनका सीना गर्व से ऊंचा होता है कि मेरे बच्चे में सिर्फ पढ़ने की प्रतिभा नहीं है, वो मंच पर लाकर अपनी बात को रख सकती है। यहाँ से जो वो है सो अपने कल्चर एक्टिविटी के माध्यम से दे रही है, तो लगता है कहीं बच्चों में साहस है। आसान नहीं है, घर में डांस करना रूम में बड़ा आसान है, या कहीं पर गाना गुनगुनाना बड़ा आसान है, लेकिन माइक पर लाकर बोलना ये उतना कठिन काम है जितना कठिन काम पढ़ना आपके लिए होता है। जान लीजिए, ये आसान काम नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों को देखा माइक पर जल्दी नहीं बोल पाएंगे, आएंगे हाथ पर उनका पे लगेगा, बोले क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे क्या हो जाएगा। लेकिन ये जो लीडरशिप की भावना है, इससे मैं अशोक जी कहा बच्चों को स्टेज पर आना ये नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।
लीडरशिप साहस आप में है। और आज आप देख रहे हैं जो बच्चा स्पीच दिया अभी का नहीं, इस वीर बाल दिवस पर आप सोचिए गुरु गोविंद सिंह के बेटे जोरावर फतेह सिंह का क्या उम्र होता होगा। बच्चा ने बोला उम्र कोई मायने रखता है। अभी 12 जनवरी विवेकानंद जयंती होगा, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होगी। आप उठाकर इतिहास को देखेगा पता चलेगा फायदा ना कि हो तो विद्वान के देख चिकने पालने में उसको दिखाई पड़ते हैं पूत का कि पैर कैसा होता है, वो दिखाई पड़ने लगता है। तो जो आप गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बेटे का जो शहादत हुआ, वो शहादत साहस पैदा करता है, पराक्रम पैदा करता है, शौर्य पैदा करता है कि आप अपने देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने आप देश के उत्थान के लिए आपको अगर बलिदान भी देना पड़े तो आप सर कटा सकते हैं, सर झुकाने का जरूरत नहीं है। ये साहस किसी गुरु ने दिया होगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है। गुरु गोविंद सिंह थे जो पंच प्यारे को खड़ा किया। एक आपको बता दो स्टोरी है, पंच प्यारे को खड़ा किया। एक बार उसने, जब आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, उस समय अपनी साहस और मजबूती को बल दिया जब देश अंग्रेजों से पहले भी खतरे में पड़ा हुआ था। ठीक है, दूसरे हुकूमत चला करती थी, लेकिन उन्हें हिम्मत और साहस रखा और पूरा भीड़ जुटाई। एक बार आपको बता दो, पूरा भीड़, लाखों की भीड़ जुट गई उसमें। लाखों की भीड़ में गुरु गोविंद सिंह चमचमाता हुआ तलवार रखे स्टेज पर और बोले कि बताओ कौन इस भीड़ में, लाखों की भीड़ में कौन ऐसे महापुरुष है जो माँ काली पर अपना शीश कटा सकता है, जो बलिदान दे सकता है। और भीड़ में आदमी सोचने लगा, करे गुरु गोविंद सिंह क्या कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि बलिदान देने के लिए क्या देगा भाई। बड़ी आदमी मैदान छोड़ के भाग गया। कोई टॉयलेट करने का टॉयलेट करने रह गया, थोड़े घंटा बाद आते हैं देखकर, मान लीजिए कुछ तो प्रोग्राम खत्म हुआ होगा। इसके बाद एक माँ का बेटा इकलौता वाया और कहा कि देश के लिए मैं बलिदान दे सकता हूँ, मैं सर कटा सकता हूँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वो बच्चा 12 साल का ऊपर आया और कहा कि इसको गले को स्वीकार किया जाए, आपके चरणों में मैं सौगंध खाता हूँ, मैं आगे देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा लड़ाई को लड़ूंगा, आपके आज्ञाकारी बनकर काम करूंगा। और वो बालक को अंदर किया गया, तलवार को खून में से करके बाहर निकाला गया। एक जब गर्दन कटी और तलवार जब खून से पूरा ये था, और सोचिए महफिल में तो आदमी और डर गया, करीब बाप ये तो एक का गर्दन कट गया और भी दूसरा का हिम्मत होगा क्या, जब तलवार खून से हो लगा हो तो हालत खराब हो गया आदमी को। इसके बाद दूसरा बेटा भी भीड़ से आया, भीड़ धीरे धीरे खाली हो रहा है। बोले गुरु को भी सदा सब कोई सूली पर चढ़ा देंगे, बलि दिवा देंगे, कोई ठीक नहीं है। इसी तरह करते करते 1-2 बच्चे साहस, एक लड़का तो एकदम कहा जाए उसके यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, तन पर कपड़ा नहीं था। कहा कि तन पर कपड़ा हो कि न हो, लेकिन अपने देश के लिए अगर सर कटाना हो कटाएंगे। और महफिल से पीछे बैठा हुआ था, सबसे पीछे बैठा हुआ था और कहा कि मैं आऊंगा और सर मेरे को गर्दन संस्कार किया जाए। और वह बाहर आया जान लीजिए और महफिल में बैठा और कहा किया जाए। अब 3-4 जब सर से कहा, धड़ से सर लगा कलग हो रहा हो, इसके बाद सब लोग डरने लगा। अब भीड़ बड़ा कम बचा है। अब आदमी जब 4 का जब बंदूक से तलवार से निकल जाए, भीड़ बड़ा कम बचा हो। इसके बाद 5वां लड़का खड़ा हुआ और कहा कि सर मैं भी आऊंगा। और 5 लड़के को अंदर से जिंदा बैठाया गया मंच पर, क्योंकि तलवार से वो गर्दन नहीं काट रहे थे, हिम्मत और साहस देख रहे थे। कौन बच्चा अपनी हिम्मत और साहस रखता है। और 5 बच्चे को बाहर किया गया मंच पर और कहा गया लाखों के भीड़ में यही 5 बच्चे हैं जो पंच प्यारे हैं। एक बच्चा 1.25 लाख पर भारी पड़ेगा, तब हमारा देश को आजाद होगा। इस बात समझ लीजिए, एक बच्चा 1.25 लाख पर भारी पड़ा, जान लीजिए आप। तो बच्चे हम कहानी से कहना चाहते हैं, भीड़ बहुत होगी, लेकिन कुछ जो है वो ध्यान से पढ़ते हैं और निश्चित तौर पर वो ध्यान से पढ़कर और माँ पिताजी के मुस्कुराने के वजह बनते हैं।
इसलिए आप कभी भी घर जाइए, आप पूछिए अपने पिताजी का आर्थिक संकट क्या है, कैसे जूझ रहे हैं। माँ आपके लिए टिफिन बना कर देती है, माँ का हाथ जलता है, वो जानती है कि आज मेरा हाथ जल रहा है और मेरा बेटा दुनिया में चमकेगा, ये मुझको पूरा विश्वास है। हाथ जला कर आपको नाश्ता बना कर देती है। पिताजी आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मेरा बेटा जहाँ पढ़ रहा है शिक्षा और संस्कार का समावेश है। आज वर्तमान समय में अभिभावक हम लोग से पूछते हैं, सर हमारा बेटा बड़ा मोबाइल देख रहा है, मोबाइल का एडिशन हो गया है। ये कोरोना काल के बाद ऑनलाइन जब पढ़ाई शुरू हुई तो मैं कहना चाहता हूँ, मोबाइल दो पक्ष है। जिसे मैं विज्ञान पढ़ता था, हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, लगता है कभी कभी विज्ञान अभिशाप है कि वरदान है। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग लिखे थे, कभी 10 मिनट लिखे उस पर कि विज्ञान अभिशाप है कि वरदान है। तो मेरे लिए मोबाइल कितना अभिशाप और कितना वरदान है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आपने क्या करके दिखाया है। आज बच्चों जीवन रील में नहीं है, जीवन रियल में है। जो रियल को समझ गया वो रील को ज्यादा भाव नहीं सकता, याद रखिएगा। तो बच्चे मोबाइल का यूज कैसे करते आप हैं। कोरोना काल के बाद जब बच्चों से मिला मैंने, तो बच्चों की मानसिक विकृति आ गई। धीरे धीरे मोबाइल में जो उसटना शुरू किए, समाज से हटना शुरू कर दिया। तो माँ पिता छुप कर देखने लगे, वो दूर होने लगे, मतलब उनमें दिमाग में आने लगा और धीरे धीरे उनको समझ थोड़ा कम पड़ने लगी। तब मैंने कहा कि आप मोबाइल का उपयोग नहीं करें जितना आप समझते हैं बात को। आज वर्तमान समय में हमारे आपके लिए चुनौती क्या है, बात को समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ विद्यार्थी बैठे हुए हैं और मेरे ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया है, तो मैं हाथों को नहीं दूंगा आपको, मैं अनुभव जीवन का किया हूँ। क्योंकि जब आपके पास कुछ भी ना हो, कोई छत्र छाया नहीं हो, आप ये मत सोचो कि मैं गरीब के बेटा हूँ, मैं फलानी जाति में पैदा लिया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ आपको, आप सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट ऑलवेज यू विल ट्राई टू राइट डायरेक्शन, देन यू कैन सक्सेस इन लाइफ। अगर लाइफ में चाहते हैं सफल होने के लिए, आपको डायरेक्शन सही चुनना होगा, इस बात को समझना पड़ेगा। और आप भी कर सकते हैं, मुझको पूरा विश्वास है। इसलिए आज वर्तमान समय में खासकर मैं कहूँगा, छोटे बच्चे से लेकर, छोटे बच्चे तो समझते हैं, 9 के बाद बच्चा माँ को आँख दिखा देता है, पिताजी को आँख दिखा देता है, खरीद दीजिए मोबाइल, तो समझा देंगे आपको। अरे किसको समझाओगे, तो तुमको पैदा ही क्या है, तो तुमको पैदा गई तो समझाओगे, समझना पड़ेगा। हमारी समझ छोटी है तब तक हम किसी को कह देते हैं, लेकिन हमारी समझ यही बड़ी हो जाएगी, इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए बेटियों के लिए भी कहूँगा कि आप अगर आज इस समय में अगर पढ़ने निकले हैं, इसका ध्यान रखना आपको है कि पढ़ाई करके हमें सिर्फ मशीन नहीं बनना है। ताकि कोई व्यक्ति पढ़ाई करके जब मशीन बन जाता है, याद रखिए माँ पिता जी घर से निकाल देता है, घर से निकाल देता है, सिंपैथी उसके अंदर मर जाती है। इसलिए कहा गया कि सिंपैथी ग्रेटर देन गोल्ड। इसलिए पैसा से बड़ा सहानुभूति हमारे आपके जीवन के लिए है। आज बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों हमारे आपके बीच में मिलना चाहिए। आज मैं कहता हूँ कि महीने में एक बार आज विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम धीरे समाप्त हो रहे हैं। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश की सभ्यता की दिखलाई पड़ती क्या है। बच्चे जो हर तरह के आपके झारखंड की संस्कृति की झलक दिख रहा है, इससे क्या कारण है, ये समझना पड़ेगा हमको आपको। इसलिए बच्चों, मैं खास कर कहूँगा आपको कि आप सर को भी धन्यवाद दूंगा, अच्छा आपने कार्यक्रम किया है। और आप कभी मत सोचिए कि आप गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं इतना कह दूं, उस परिस्थिति में मेरी माँ दुनिया चली गई, मैंने माँ को खोया, मैंने पिताजी को खोया। इसके बाद जब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा तो बहुत दोस्तों ने मुझे सहारा दिया। लेकिन सारे रिश्ते जन्म के बाद मिल जाते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ मिल जाएगी, मौसी मिल जाएगी, नानी मिल जाएगी, चाची मिल जाएगी, एक रिश्ता नहीं मिलता है, वो रिश्ता दोस्ती का होता है। अगर दोस्ती नहीं मिल गया, आपका हस्ती जिंदा हो जाएगा। ये बात को समझ लीजिए। आज अगर दोस्त अगर आपको नहीं मिला तो जीवन हमारा आपका बदल जाएगा, इस बात को समझना है। इसलिए दोस्ती का चुनाव बड़ी सोच समझ कर करना है। हम कैसे दोस्तों को चुनाव करते हैं, ये हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए बच्चों, आज हमको आपको दोस्त की, क्योंकि आज देखिए इस बाल वीर के दिवस पर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उस जमाने में जहाँ कोई मोबाइल नहीं होगा, कौन मोटिवेशन दे रहा होगा उसको जरा बताइए। माँ पिताजी का संस्कार होगा और पिताजी के कदमों पर चला होगा। मेरे पिताजी गुरु गोविंद सिंह अगर है तो पिताजी का रक्त उसमें प्रवाह कर रहा होगा। अगर वो नहीं झुके, हम कैसे झुकेंगे, बात को समझना पड़ेगा। अगर
मेरे बाप स्वाभिमानी है, इस बात को समझना पड़ेगा। स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए बेटा बेटी को खड़ा होना पड़ेगा। आज बेटियों को लिए कहूंगा कि आज बेटी सिर्फ खाना नहीं बनाती है, आज सिर्फ वो रोटी नहीं बना सकती है, आज वो तवा पर रोटी पका नहीं सकती है, बल्कि रोटी वो कमा भी सकती है और वो हवाई चप्पल से लेके हवाई जहाज में सफर कर सकती है। ये मुझको पूरा विश्वास है, ये बात समझना पड़ेगा। आज वर्तमान में बेटियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप पूरा मेरा फोकस नहीं रहता है कि आज भी लोग बेटियों कहते हैं क्या पढ़ेगी, ज्यादा पढ़ेगी तो दहेज ज्यादा देना पड़ेगा। हम कहते हैं भाई मेरे इतना पढ़ाओ दहेज देने वाला का सिर झुक जाए और देने वाला का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए, तो दहेज देना ना पड़े, उसको कहना पड़े कि मेरी बेटी उधार है। इसलिए मैं कहूँगा सारे बच्चों को और सारे अभिभावक को भी, या गर्भ में मारने वाले बेटियां को जो मारते हैं सावधान हो जाइए। एक बेटी ने बोली पापा को मैंने हिम्मत दिया, पापा हम लोग 4 बहन हैं, आप बेटे की तलाश कर रहे हैं क्या? अरे बेटा घर से निकाल सकता है लेकिन बेटी कंधा देगी, ये भरोसा हम पर रखिए। आप कभी आपको कंधा झुकने नहीं देंगे, ये उम्मीद रखिए। आप तो 4 बेटे की तलाश में परेशान हो रहे हैं, 4 बहुएं आएंगी चल के कभी घर को बिखर सकती है, लेकिन 4 बेटियां अगर आपके पास है तो 4 दामाद आपके पास आएंगे और चारों मिलकर आपको एक सहयोग करेंगे, ये मुझको पूरा भरोसा है। इसलिए बच्चों को भी समझना पड़ेगा हमें इतनी पढ़ाई करनी है, इतनी पढ़ाई करनी हमें है कि पढ़ाई के साथ संस्कार हमारा आपका होना चाहिए। और चूंकि मैं कहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज बेटियों को भी कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। घर में 4 बेटियों, पिता को टेंशन हो गया, एक बेटी समझाए पिताजी टेंशन मत लीजिए, एक बेटी टेंशन के बराबर है, एक बेटी 10 बेटे के बराबर है। मैं पढ़ाई कर रही हूँ और शिक्षा और संस्कार पा रहे हूँ। इसलिए घर में कितना भी फूल लगा लो, लेकिन सुगंध तो बेटियों को पैदा लेने से आ सकता है, इस बात को समझो। इसलिए आज हमारा समय है, जो दिन है, मैं कहूँगा आपको हौसले के साथ आगे बढ़िए। आप हौसला से निकलिए और हौसला बढ़ाइए। हौसला बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, हौसला आपको बढ़ाना, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। जहाँ तिंदोरी साहब ने कहा है, हाँ तिंदोरी साहब का सर है कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। अरे मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, उतर कर दरिया पार करो, उतर कर दरिया पार करो। ये मत दोस्तों कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो गरीब घर में पैदा लिया हूँ। आज इंसाइट एकेडमी के डायरेक्टर जो अशोक सर है, इस गांव में भी ऐसे नीलांबर पीताम्बर की धरती रही है। आपको पता है यहाँ ही आपको नीलांबर पीताम्बर जी को फांसी दी गई थी, इनके भाई को नीलांबर को शायद दी गई थी। याद रखिए वो बहुत शहादत का एक धरती भूमि रही है और ये भूमि को हमें बड़ा याद करने में गर्व महसूस होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के बच्चे निकलकर कलो दिल्ली में, क्योंकि आप पता आपको है यहाँ हमारा पलामू किला भी है, धरोहर है। और आज मैं गर्व से कहता हूँ ये पलामू किला का बेटा एक दिन इतना मजबूती से आगे बढ़ेगा कि लाल किला पर बोलेगा, मेरा पूरा विश्वास है। इस बात को समझ लीजिए आप, लाल किला पर क्रांति करेगा, मुझको पूरा विश्वास है कि हमारा आपका सहयोग है। इसलिए साथियों बातें तो बहुत हैं, समय कम है, मुझे भी जाना एक जगह। कभी बीच में आप बुलाइए बच्चों के बीच में, जहाँ स्टूडेंट बैठे, बेटियां बैठी, वो सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। हर सवाल का जवाब उनको परिवर्तन लाएगा, याद रखिएगा। और बच्चों को बोलना चाहता हूँ, सवाल नहीं मरना चाहिए कि सवाल जिस दिन मर जाता है व्यक्ति मृत प्राय हो जाता है, जिंदा होकर मर जाता है। बात को सवाल याद रखिएगा। जो जितना बच्चे सवाल करने मतलब पढ़ते हैं, जो गहराई से पढ़ेंगे वही सवाल करेंगे। ये सवाल हमेशा आपका तर्कपूर्ण होना चाहिए और सीखने के लिए होना चाहिए। एक बच्चा सवाल जितना मैथ में करेगा, केमिस्ट्री में करेगा, फिजिक्स में करेगा, उतना वो चैलेंज स्वीकार करेगा। इस बात को समझ लीजिए आप। इसलिए बच्चों बहुत समय कम है, मैं पुनः आप सबको लिए धन्यवाद देता हूँ और ये कहता हूँ क्योंकि आज वीर बाल दिवस है, तो इनके हौसले के लिए रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगा और जीने और जीतने का तो मजा भी आएगा। सबको धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सबको मेरा प्रणाम साथ। Thank you, Shair, for motivating.